हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी हमने स्टार्टिंग 5 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। हम इसके बाद के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे आज बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखें। इससे पहले आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी और उन 7 क्वेश्चंस को आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कैसे आंसर करना है आपने वो प्रिपेयर कर लिया होगा। आप उसके बाद का जो टास्क आपके लिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का, आप ईयर वाइज देख सकते हैं किस किस ईयर में ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा गया है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये क्वेश्चन मॉडिफाई भी हो सकता है, इसमें एक्सप्लेन और इसके टाइप्स भी आ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया वो फंक्शंस पूछे गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो आप देख सकते हैं जून 2022 नवंबर 2022 इस टाइम पर ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप नेक्स्ट यहाँ पर देखें। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि लूप क्या होते हैं C++ में, कौन कौन से टाइप्स के लूप होते हैं, ये भी आपको पूछा गया है। इसके बाद एक प्रोग्राम आपको पूछा गया। जनरली प्रोग्राम्स हम देखें तो 1 और 2 प्रोग्राम, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, बट रेयर केस में होता है कि आपको प्रोग्राम का क्वेश्चन आए। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके थ्योरी पार्ट में होते हैं। प्रोग्रामिंग के 1% चांस है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और क्वेश्चन होता भी है तो वो ऑप्शन में होता है। ठीक है, तो आप वैसे तो सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रोग्राम लिख कर आ सकते हैं, बट अगर से आपका प्रिपेयर नहीं है, अभी आपका C++ स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको बेसिक C ही पता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, बट आप रिस्क ना लें। आप बेसिक क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया आप उतना तो प्रिपेयर करके जरूर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया एरे। एरे क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। आप सिलेबस चेक करेंगे जब RGPV का, तो आपको वहां पर एरे कोई डायरेक्ट टॉपिक नहीं दिखेगा। ठीक है, वहां पर आपको एक स्मॉल टॉपिक दिया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर, एंड डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। ठीक है, आपको हमने इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा गया है फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन में इसमें डिफरेंस पूछा गया है। ये आपका डायरेक्ट आपको टॉपिक भी दिया हुआ है, बट जब हम ओपम वाला पार्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें आपको ओपम के पिलर्स के साथ ही ये टॉपिक्स वहाँ पर ऐड होते हैं। तो ये सिलेबस आपका ओपम वाले पार्ट से। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर साइड पे 2 पार्ट हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है, एंड हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, CPU, RAM एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस से यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, अब ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। टाइप्स की अगर से हम बात करें तो हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, और उसके बाद आता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप डिफरेंट टाइप के फंक्शन आप कोशिश करें मैक्सिमम टॉपिक पढ़ करके जाएं। मैक्सिमम ऐसे कि आपको ऐसे लिमिटेड फंक्शन, आपने सिर्फ 5 फंक्शन ही पढ़ लिए, बट एग्जाम टाइम पे होगा कि आपको सिर्फ 2 या 3 याद आ रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप मैक्सिमम इसके फंक्शन पढ़ करके जाएं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है प्रोसेस मैनेजमेंट। जो प्रोसेस आ रही है, नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को मैनेज करने का काम। जो डेटा आ रहा है उसको मैनेज करने का काम मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल किस फोल्डर से एक्सेस हो रही है, कहाँ पर आपको स्टोर करनी है, किस टाइप से फाइल एक्सेस करनी है, फाइल मैनेजमेंट, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, आपके सिस्टम में जितने भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सिक्योर करने का भी काम करता है। जॉब अकाउंटिंग, मतलब टास्क असाइन करना और उसको मॉनिटर करते रहना कि आपने जो टास्क असाइन किया है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, आपको स्टोरी मैंने जैसे कि आपको पता है स्टोरेज मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का ये वर्क करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, रिपीट हो गया यहाँ पे। नेटवर्किंग, आपके सिस्टम एक लेन से कनेक्टेड हैं सभी सिस्टम, इनको मैनेज करने का काम कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी आपको मॉनिटर करते रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स इन C++। अब लूप्स क्या होते हैं, आपने जो कंडीशंस दे रखी हैं प्रोग्राम में, उसके बाद आप वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो आपको दो टाइप्स के लूप हैं, कौन कौन से, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल लूप में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप, जो कि एंट्री कंट्रोल में यूज होते हैं, और एग्जिट के टाइम पे डू वाइल लूप का यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो आपके एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं ना, इनकी क्या कंडीशन होती है कि टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। आपकी लूप बॉडी में एंटर होने से पहले आप फॉर लूप और वाइल लूप का यूज करते हैं, आपने ये जनरली देखा है स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद जो डू वाइल लूप होता है, ये क्या होता है, कंडीशन टेस्टेड एवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, जैसी लूप बॉडी एंड होती है वहां पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब वाइल लूप क्या होता है, फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द बॉडी। वाइल लूप हम कब यूज करने हैं, आपने कंडीशन चेक करी और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप कब हो रहा है, फर्स्ट इनिशियलाइज होगा, देन कंडीशन चेक होगी, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, देन अपडेट होगा, ठीक है। फॉर लूप में ये प्रोसेस होती है। डू वाइल लूप में क्या होता है, फर्स्टली एग्जीक्यूट द बॉडी देन कंडीशन चेक, पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, पूरी प्रोसेस हो जाती है, देखिए यहाँ पे पूरी प्रोसेस हो गई, उसके बाद ये चेक कर रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये डू वाइल लूप की कंडीशन होती है। तो इस टाइप से आपको ये पूरा आंसर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको प्रोग्राम बनाना है C++ में, जिसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी क्या होता है, 0101 के फॉर्म में होता है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि आप डेसिमल में जैसे 5, 7, 9 इस टाइप से आपको नंबर कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 1101, फॉर एग्जाम्पल हमने इस प्रोग्राम में एक इनपुट दिया, क्योंकि हमें एक बाइनरी नंबर यहाँ पर एडिट करना है, इनपुट देना है। जैसे हमने 1101 दिया, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, वाइल लूप के अंदर। देखो इस पूरे लूप के अंदर ये कैसे प्रोसेस होगा, आपकी सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। आपने यहाँ पे परसेंटेज एन परसेंटेज 10 से आपने परसेंटेज निकाला, जो आंसर आया 110, ठीक है। आई के यहाँ पे इनिशियलाइज आपका 0 से है, फिर ये आपको ऑपरेशन दिख रहा है, ये पूरा प्रोसेस होगा। तो आपका फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी पावर ऑफ 2 से, क्योंकि बेस 2 होता है बाइनरी का, आपने यहाँ पर चेक किया, देखो बेस 2 से आप सभी का चेक कर रहे हैं। जैसे कि ये पूरा कन्वर्ट हुआ, जब इस फॉर्मूले में लास्ट कंडीशन, जब ये लास्ट वाला स्टेप आएगा तो आपका देखो आंसर यहाँ पे 13 आएगा। तो ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। हम कंडीशन जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वाइल का जो हमने लूप लगा रखा और यहाँ पर जो आपने पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, और देन आपका आउटपुट क्या आएगा, 13 आएगा, और यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, रिटर्न यहाँ पर आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है। तो आपको प्रोग्राम लिखने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आप प्रोग्राम्स कैसे बना रहे हैं, ठीक है, क्या आप कंडीशंस दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एरे क्या है। देखिए हमने एरे को कहाँ पर पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में हमने एरे पढ़ा है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर में हमने देखा है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या जाता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर। तो जो लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आता है एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू। तो यहाँ से एरे को आपको एक्सप्लेन करना है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज एरे। मतलब आप कैरेक्टर टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर ही होना चाहिए, आपने इंटीजर टाइप डिफाइन किया तो आपका इंटीजर होना चाहिए, आपने फ्लोट टाइप डिफाइन किया हुआ है तो फ्लोट टाइप का ही डेटा होना चाहिए। समझ गए आप। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा आप किस टाइप का डेटा दे रहे हैं, इंटीजर टाइप का। एरे का नेम, साइज क्या है एरे का 10, और ये एरे के एलिमेंट्स है क्योंकि ये इंटीजर टाइप का डेटा था। तो इस टाइप से आप ये देखें, जब हम इसे लीनियर फॉर्म में स्टोर करते हैं ना, लीनियर फॉर्म यही होता है क्योंकि लीनियर डेटा टाइप है ये। तो ये हो गया सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशन एरे, ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन में क्या होगा, देखो 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, ये इसके टाइप्स हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि थ्योरी कहाँ से आ रही है, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्सिंग भी आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये 0 इंडेक्स में है,
1 2 3 4, लेंथ इसकी 5 है बट इंडेक्सिंग 0 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। 2D अरे में क्या आ रहा है, रो एंड कॉलम्स दोनों आ रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। आपको यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया होता है इसको आपको यहाँ पे स्टोर करना होता है। 3D अरे में आपकी एक और Z एक्सिस पर भी आप चले जाते हैं, एक्स वाई के अलावा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हम जब बात करते हैं Z एक्सिस भी होता है, इसमें 3D आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एरे के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंड फंक्शन, हाउ इज फ्रेंड फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, एक क्लास आपने डिफाइन करी है, प्राइवेट मेंबर वेरिएबल एंड फंक्शंस है। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, एक्सेस ऑल द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास, क्लास के जितने भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं उसे एज अ फ्रेंड फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ पे वो एक्सेस कर लेता है। आपने यहाँ पर देखिए क्लास का नेम डिफाइन किया है और फंक्शन का, क्लास का नेम क्या है, क्लास जीएफसी, फंक्शन क्या ना डिफाइन करती है, जीएफसी फंक्शन, जो कि क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन होगा। एक आपने आर्ग्यूमेंट दिया है और आपका यहाँ पे रिटर्न टाइप आपने दे रखा है। तो इस टाइप से फ्रेंड फंक्शन जो कि उपम का पार्ट है, आप इसको डिटेल में नोट्स में भी देख सकते हैं, इसका पूरा थ्योरी फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रेंड फंक्शन और मेंबर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी में आपको पूछा गया मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, उस टाइप के फंक्शन होते हैं जिससे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, और उसमें जो डेटा मेंबर्स होते हैं और आप इसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, जो कि आपके वेरिएबल्स डिफाइन है इनको ये मैनिपुलेट करने का काम करते हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो आपने देखिए डेटा मेंबर क्या है, यहाँ पे आपने प्राइवेट इसमें क्लास में डिफाइन करा हुआ है और पब्लिक क्लास में आपने जो डिफाइन किया हुआ है आपका मेंबर फंक्शन है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपने नेक्स्ट स्टार्टिंग के 1 to 5 क्वेश्चन देख लिए थे, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये आपको है जिसमें कि हमने क्या क्या देखा है आप लोगों ने स्टार्टिंग से आप देख लें, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अब प्रिपेयर करने हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया आपको, लूप्स, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये डिफरेंट टाइप की लूप्स हैं। उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, एरे क्या होता है, 1D 2D 3D एरे, और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो इसके आपको आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में, थ्योरी फॉर्म में आपको आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम इसके अलावा भी और भी जो कंटेंट है मैं वहीं पर आपको पीडीएफ फॉर्म में डेटा शेयर करूँगी, जिससे कि आपको नोट्स वहीं से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।